नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सच्चाई प्राप्त करनी है। सच्चाई आपको इसलिए प्राप्त करनी है क्योंकि आपको बढ़ती हुई महंगाई के बारे में असली बात पता करनी है कि महंगाई आखिर क्यों बढ़ रही है या बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है। तो इसलिए ऐसी खबरों को बढ़ावा दे जिनमें इस प्रकार की खबरें हों। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। त्रिपुरा में हिरासत में ली गई 2 महिला जर्नलिस्टों को गोमती जिला सीजीएल ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। राज्य में हालिया सांप्रदायिक घटनाओं पर रिपोर्ट लिखने के लिए त्रिपुराई 2 महिला पत्रकारों को असम पुलिस ने रविवार को असम त्रिपुरा सीमा के करीब करीमगंज के नीलम बाजार में हिरासत में ले लिया था। दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की थी। HW न्यूज नेटवर्क की पत्रकार समृद्धि सकुनिया और स्वर्ण झा को विश्व हिंदू परिषद के एक समर्थक की शिकायत के आधार पर रविवार को त्रिपुरा के फाती क्रोय थाने में दर्ज एक प्राथमिकी में नामजद किया गया था। आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी खबरों के जरिए त्रिपुरा की छवि खराब की। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स ने असम पुलिस द्वारा 2 महिला पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की थी। असम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों पत्रकारों को रात भर के लिए सरकार द्वारा संचालित महिला आश्रय गृह में रखा गया है और सोमवार सुबह त्रिपुरा पुलिस को सौंप दिया जाएगा। असम पुलिस ने दोनों पत्रकारों को रविवार को सिलचर हवाई अड्डे के रास्ते में हिरासत में लिया। असम पुलिस ने कहा कि उन्हें त्रिपुरा पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने के लिए कहा था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अनिल देशमुख की तरफ से जेल में घर के भोजन का आवेदन किया गया। अदालत का कहना है कि पहले आप जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा तब मैं विचार करूंगा। साथ में मेडिकल कंडीशन को देखते हुए बेड की मांग की गई थी जिसकी अनुमति कोर्ट ने दे दी है। बता दें कि अनिल देशमुख की ईडी की हिरासत आज खत्म हुई थी। पिछली बार ईडी ने सचिन वजय के साथ आमने सामने पूछताछ के लिए हिरासत बढ़ाकर मांगी थी, लेकिन सचिन वजय अब भी मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है, इसलिए आमने सामने पूछताछ नहीं हो पाई है। बता दें कि सीबीआई उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में के अलावा पुलिस अधिकारी के विवादास्पद तबादले के मामले में भी उनकी जांच करेगी। काफी मुश्किल से महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले से जुड़ी फाइलें सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का बयान दर्ज किया है जिन्होंने गोपनीय रिपोर्ट तैयार की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार पर फिर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 1 हफ्ते के लॉकडाउन के लिए केंद्र और संबंधित राज्यों से विचार करने को कहा है। साथ ही पंजाब और हरियाणा को किसानों से बात करने और पराली जलाने से रोकने के लिए कहा गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने कहा कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है। दिल्ली प्रदूषण पर अब बुधवार को सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि दिल्ली सरकार स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को तैयार है। हालांकि ऐसा कदम सार्थक होगा यदि इसे पड़ोसी राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों में भी लागू किया जाए। दिल्ली के कॉम्पैक्ट आकार को देखते हुए लॉकडाउन का वायु गुणवत्ता व्यवस्था पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। हालांकि पड़ोसी राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों में लागू होने पर ऐसा कदम सार्थक होगा। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे। 100 करोड़ से बने रेलवे स्टेशन की उन्हें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड क्लास स्टेशन यानी रानी कमलापति का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा कि स्टेशनों में स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन। उन्होंने कहा कि भोपाल मेट्रो को रानी कमलापति स्टेशन से इंटीग्रेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रानी कमलापति का नाम जुड़ने से गौरव भारतीय रेलवे से जुड़ा है। एक जमाना था जब रेलवे के प्रोजेक्ट को ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतरने में सालों साल लग जाते थे। मैंने पिछले दिनों समीक्षा की तो एक प्रोजेक्ट 40 साल से कागजों पर है। अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, मैं करूंगा, ये भरोसा देता हूँ। इस स्टेशन की खासियत ये है कि यहाँ एंटर होते ही एयरपोर्ट जैसा फील आएगा। रानी कमलापति रेलवे
रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह से विवाद भी जुड़ गया है। लोकार्पण समारोह के लिए आमंत्रण कार्ड को बांटने के बाद उसे लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद रेलवे ने कार्ड को बदल दिया। बताया जा रहा है कि यह बदलाव भाजपा संगठन की आपत्ति के बाद देर रात लिया गया। कार्ड बंटने के बाद रेलवे ने कांग्रेस भाजपा के 9 जनप्रतिनिधियों के नाम कार्ड से हटा दिए हैं। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि ये सरकार ही धोखे वाली है। आरिफ मसूद के विधानसभा क्षेत्र में ही यह कार्यक्रम हो रहा है। रेलवे ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के आमंत्रण कार्ड पर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय रेलवे मंत्री समेत कांग्रेस भाजपा के 13 जनप्रतिनिधियों के नाम शामिल किए थे। रेलवे ने कांग्रेस के विधायकों के नाम जोड़ने का तर्क दिया कि रेलवे ट्रैक उनके विधानसभा क्षेत्र से होकर जा रहा है। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर कांग्रेस की आपत्ति लेने के बावजूद उनका नाम होने पर भाजपा संगठन ने आपत्ति जताई। केंद्रीय रेल मंत्री ने भी रेलवे के अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके बाद कई लोगों को आमंत्रण कार्ड बढ़ चुकने के बाद भी कार्ड में बदलाव कर इसे दोबारा बांटा गया। हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका और कथाकार मनु भंडारी का आज निधन हो गया। महिलाओं की आज़ादी जैसे विषयों पर लिखने वाली और नई कहानी के सशक्त हस्ताक्षर मनु भंडारी की पहचान महाभोज और आपका बंटी जैसे उपन्यासों से है। पर कई दशकों तक लगातार लेखन में सक्रिय रहने वाली मनु भंडारी ने इसके इतर दूसरे विषयों पर भी अपनी कलम चलाई है। आपका बंटी, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आंखों देखा झूठ और त्रिशंकु जैसी महत्वपूर्ण कृतियों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनकी लिखी एक कहानी यही सच है पर बासु चटर्जी ने 1974 में रजनीगंधा फिल्म भी बनाई थी। 1989 में प्रकाशित उनका उपन्यास महाभोज मील का पत्थर साबित हुआ। ये उपन्यास भ्रष्ट अफसरशाही राजनीति और बिखरते हुए समाज के बीच संघर्ष करते हुए मध्यम वर्गीय आदमी की कहानी है। 3 अप्रैल 1971 को मध्य प्रदेश के मंदसौर में जन्मी मनु भंडारी सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव की पत्नी थी। मनु भंडारी दिल्ली के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज में वह लंबे समय तक पढ़ाती रही। खुदरा महंगाई में इजाफे के साथ साथ थोक महंगाई भी देश में करीब 2% बढ़ गई है। आज जारी किए गए अक्टूबर के थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़ों में ये बात सामने आई है। सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार देश में थोक महंगाई सितंबर की तुलना में बढ़कर 12.54% पर पहुंच गई। गौरतलब है कि सितंबर में थोक मुद्रास्फीति 10.66% थी। बता दें कि थोक महंगाई लगातार दोहरे अंक पर बनी हुई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक दरअसल उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। लगता है मालदीव बॉलीवुड सितारों का फेवरेट वैकेशन स्पॉट बन चुका है। आए दिन किसी न किसी सितारे की मालदीव से तस्वीरें वायरल होती है। अब इस कड़ी में बच्चन परिवार भी शामिल हो गया है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बेटी आराध्या संग हाल ही मालदीव में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने पहुंचे हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक ने यहां से कुछ बेहतरीन तस्वीरों को शेयर किया, जिसे देख आपका भी मन प्रकृति की सुंदरता में रम जाएगा। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर इस आइलैंड की बेहतरीन सुंदरता को पोस्ट किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।